मासूम से ज्यादती के बाद के आरोपी अतुल भालसे को शुक्रवार की दोपहर को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस से भागने की कोशिश में आरोपी गिर गया था। उसके एक पांव में गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी के फ्लैट की एक बार फिर सर्चिंग की है, जहां से घटना के समय उसके द्वारा पहना हुआ लोअर सहित अंडरगारमेंट्स और एक शर्ट जब्त की गई है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि फॉगिंग के कारण लोगों ने अपने फ्लैट के गेट बंद कर लिए थे। आमतौर पर मल्टी में भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन मंगलवार की दोपहर बच्ची धुएं के कारण बरामदे में अकेली दिखी। ये मौका उसे बेहतर लगा और उसने बच्ची को फ्लैट में खींच लिया। इस समय उसकी मां और बहन दोनों काम पर गई थी। यहाँ उसने बच्ची के साथ ज्यादती की। इससे बच्ची बेसुध हो चुकी थी। इससे वह घबरा गया। पहले उसका मुंह दबाया, बाद में गला घोट दिया। मंगलवार की दोपहर को आरोपी की मां जब काम से लौटी तब उसने पूरा घटनाक्रम मां को बता दिया। मां ने बहन के आने पर उसे भी मामले की जानकारी दी। बॉडी को ठिकाने लगाकर पता इसमें पहले ही मल्टी में बच्ची की तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। इससे उसे शव को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात शव को कपड़े में बांधकर पानी की टंकी में रख दिया था। ऐसा करने के बाद उसकी मां ने कही थी। बाद में पानी की टंकी सहित बॉडी ठिकाने लगाने का प्लान था, लेकिन पुलिस मौके से हटी ही नहीं। मल्टी के चारों ओर पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, जो आरोपी जो है पड़ोसी थे उनके, और अकेला था वो घर पे। तो पहली बार जब उनको मौका मिला, जब बच्ची सामने दिखी और आस पड़ोस के लोग भी, क्योंकि नगर निगम के जो कर्मचारी डेंगू की विरुद्ध में जो मच्छरों के विरुद्ध में जो उनकी अभियान चल रहा है, उसमें उन्होंने दवा छिड़काए थे। तो बहुत सारे लोग घर के अंदर चले गए थे, तो बच्ची अकेली थी कॉरिडोर में। तो वो लड़का जो है, पड़ोसी जो है, वो भी अपने घर में अकेला था। तो आरोपी जो है, उन्होंने लड़की को उसने अंदर ले लिया, गलत काम कर दिया और तुरंत उसका मर्डर भी कर दिया। और फिर बाद में परिजन को समझ में आया कि बच्चा मिसिंग है। उन्हें ढूंढने लगा और 2-2.5 घंटे के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। खुद पहले वो ढूंढे, फिर पुलिस आया। पुलिस ने भी उस पूरे बिल्डिंग को सर्च किया था। और जो नेक्स्ट डे है, उस भी पूरे हमने आसपास के जो 1-1.5 किलोमीटर की एरिया है, तो सारे सीसीटीवी फुटेज और झाड़ियों में वगैरह सब हमने सर्चिंग किया था। लगातार 36 घंटे तक पुलिस वहीं मुस्तैद रही। पुलिस ने वो एरिया छोड़ा नहीं। परिजनों ने कहा कि स्टेशन देखें, यहाँ देखें, लेकिन पुलिस ने वो कहीं ना कहीं शक था। नहीं, देखिए, हम लोगों ने वीडियो फुटेजेस देखी और मल्टी की जो नेचर है कि कोई बच्चे के साथ में बहुत दूर तक जा नहीं सकता। बहुत सारे लोग घने आबादी वाले एरिया लोग वहाँ पर दिखे। तो हमारा जो अंदाजन था कि उस बिल्डिंग में या आसपास की कोई बिल्डिंग में किसी ने कुछ हरकत तो नहीं की है। तो हमारा जो फोकस, जो करीब 12 मल्टियाँ थी, जो बिल्कुल 50 मीटर के अंदर के जो है, उसमें हमारा फोकस था। तो उस हिसाब से हम लोग सर्चिंग कर रहे थे। और छोटे बच्चे को जहाँ जहाँ रख सकता है, अलमारा, फ्रिज, जितने भी डब्बे हैं, वाटर टैंक्स है, सब हमने देख लिया। पर पहले 24 घंटे में पुलिस को इसमें सफलता इसलिए नहीं मिली कि आरोपी, उसने एक पुराने स्क्वायर शेप के एक वाटर टैंक था जो पुराना था, जिसमें पानी भी नहीं था। उसमें उसने बच्चे को छुपाकर उसको बाथरूम के ऊपर एक रैक टाइप का बनी थी, जो 4.5-5 फीट अंदर की तरफ गहराई है उसके सबसे पीछे डाले थे, जो पुलिस को या कोई व्यक्ति को नीचे से देखने में वो दिख नहीं जाता है। तो जब तक वो बदबू नहीं आए, तो स्मेल आ गया, तो फिर पुलिस को जब तीसरी बार हम लोग तलाशी ले रहे थे बिल्डिंगों का, तो हमें डाउट आया ऊपर से कहीं आ रहा है करके। तो वो जो है पुलिस की 24 घंटे की सर्चिंग में इसलिए वो दिख नहीं पाया, क्योंकि वो उसने अदृश्य जगह पे छुपा के रखा था। तो ये है मतलब। और उसके बाद जैसे मिल गया तो हमने तुरंत आधे घंटे में आरोपियों को सबको क्या निकल कर आया, क्यों उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? कोई वो तो नहीं, ऐसे नहीं है, वो तो कोई विवाद ऐसा नहीं है, वो तो सेक्सुअल ऑफेंस है ये। तो लड़की को अकेले मिल गई और घर पे अकेला था, मतलब इसलिए उसने घटना की। और इसकी माँ और बहन जो है, उनको घटना के बारे में पता चल गया था। उसी जिस दिन उनको हमने गिरफ्तार किया, उससे सुबह ही पता चल गया था। और उनको पता भी था कि 24 घंटे से पुलिस तलाश रहे है बच्चे को और सबको। उसके बावजूद भी उनने साक्ष्य छुपाने की कोशिश किया, फिनॉल वगैरह डाल के बदबू खत्म करने की कोशिश किया। और जब पुलिस पार्टी एंटर कर रहे थे तब भी वो विरोध कर रहे थे, कोई स्मेल नहीं है, वो कोई चूहा मरा है उसका स्मेल लेकर के। तो इसलिए उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर, क्या पुलिस अब सत्यापन करेगी मल्टी के लोगों का, कितने किराएदार हैं, कितने मकान? अभी हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, क्योंकि मल्टी में ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो सरकार ने उनको अलॉट करके दिया है रहने के लिए, वो खुद न रहते हुए दूसरे लोगों को किराए पर दिया करके। जैसे इस घटना में भी जो आरोपी थे, वो 5-6 महीने पहले किराए पे उस बिल्डिंग को लिया था। तो अभी आज से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि सारे मल्टी के जितने भी रहवासी है,
उनका खुद के उसमें अलॉटेड में रह रहे हैं, या अगर अलॉटेड आदमी नहीं रहे तो वो भी कहाँ पे है, और अभी नया कोई आके रह रहा है तो वो कहाँ के रहने वाले हैं। अगर बाहर के रहने वाले हैं तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हम लोग उसमें वेरीफाई मल्टी के लोगों का कहना